Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves, in which today we will discuss about the modes of vibrations of transverse vibration of a bar. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम छड़ के अनुप्रस्थ कंपन की कंपन विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए बार एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए बार। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में यदि कोई छड़ अनुप्रस्थ कंपन करती है तो उसकी समीकरण क्या होगी तथा उस अनुप्रस्थ कंपन करती हुई छड़ की तरंग समीकरण का यदि हम हल निकालें तो वो क्या होगा। और वहां पर हमको कांस्टेंट ए बी सी डी मिले थे और मैंने कहा था कि अगर उनकी वैल्यू निकालनी है तो हमको बाउंड्री कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। अब जो हमारी रॉड है वो किस कंडीशन में है, मीन्स दोनों साइड से क्लैंप है या एक साइड से फ्री है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन या अनुप्रस्थ कंपन हो रहे हैं उसके मोड ऑफ वाइब्रेशन या कंपन विधाएं कैसी होंगी। सो इन द करंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए बार। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम अनुप्रस्थ कंपन करती हुई छड़ की विभिन्न कंपन विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सो मोड्स ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए बार। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए बार इज, एक अनुप्रस्थ कंपन करती हुई छड़ के लिए तरंग समीकरण del 2y by del t2 is equal to minus v square k square del 4y अपॉन del x4। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली थी। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और द रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन इज, तो इस दी गई समीकरण का हल या एक अनुप्रस्थ कंपन कर रही छड़ की अवकल समीकरण का वास्तविक हल या वास्तविक विस्थापन y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ए कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एक्स अपॉन यू प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एक्स अपॉन यू प्लस सी कॉस ओमेगा एक्स अपॉन यू प्लस डी साइन ओमेगा एक्स अपॉन यू। तो ये सॉल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। हियर A, B, C and D are real constants। यहां A, B, C तथा D वास्तविक नियतांक हैं। The different conditions of the bar are, छड़ की विभिन्न शर्तें होंगी। A clamped free और fixed free bar, एक जड़ मुक्त छड़। तो एक क्लैम्प फ्री और फिक्स्ड फ्री बार का मतलब एक ऐसी रॉड जो एक साइड में हमारी क्लैम्प है, एक साइड से रिजिड है और दूसरा साइड इसका फ्री है। एंड नेक्स्ट हमारी कंडीशन है अ फ्री फ्री बार, एक मुक्त मुक्त छड़, अर्थात एक ऐसी छड़ जो अपने दोनों अंत सिरों पर मुक्त हो। नाउ फर्स्ट कंडीशन, अ क्लैम्प्ड फ्री और फिक्स्ड फ्री बार, एक दृढ़ मुक्त छड़। इट मीन्स अ बार क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। तो एक ऐसी छड़ जो एक सिरे पर दृढ़ हो तथा दूसरे सिरे पर मुक्त हो। सो अगर हमारी एक ऐसी रॉड है, एक ऐसी छड़ है
जो एक साइड से क्लैंप है और दूसरी साइड से फ्री है। अगर आप फ्री एंड को ऊपर खींच के छोड़ दोगे तो इस टाइप से रॉड हमारी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करेगी। नाउ बाउंड्री कंडीशंस या सीमा प्रतिबंध। एट क्लैम्प्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द स्लोप मस्ट बी जीरो। जड़ सिरे पर विस्थापन तथा ढाल का मान शून्य होना चाहिए। So at x equal to 0, x equal to 0 means a terminal which is clamped। तो जो टर्मिनल हमारा क्लैंप है उसको हमने x equal to 0 दिखाया है, और जो टर्मिनल हमारा फ्री है वो हमारा x equal to L होगा, क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो हम L लेते हैं। So at x equal to 0, y equal to 0 and del y by del x equal to 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है या विस्थापन 0 है, इट मीन्स y इक्वल टू 0 होगा। एंड स्लोप या ढाल क्या होगा, डेल y बाय डेल x, एंड स्लोप भी हमारा 0 है, सो डेल y बाय डेल x इक्वल टू 0। एंड एट फ्री एंड बोथ एक्सटर्नल टॉर्क एंड शियर फोर्स मस्ट बी 0। मुक्त सिरे पर दोनों बाह्य बल आघूर्ण तथा अपरूपण बल का मान शून्य होना चाहिए। तो फ्री एंड का मतलब x इक्वल टू एल लेंगे, एंड x इक्वल टू एल पर एक्सटर्नल टॉर्क या बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, तथा यहां पर शियर फोर्स मींस अपरूपण बल का मान भी शून्य है। सो एट x इक्वल टू एल डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू 0 एंड डेल 3y बाई डेल x3 इक्वल टू 0। नाउ y हमने ये निकाला हुआ है। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो प्रथम सीमा प्रतिबंध x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा। तो हम इस इक्वेशन में x को 0 एंड y को 0 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एंड इन ब्रैकेट a इंटू 1, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक 0 हमारा 1 होता है, प्लस b इंटू 0 क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 0 है, प्लस c इंटू 1 क्योंकि cos 0 1 होता है, बिकॉज साइन 0 इज 0। तो जैसे आप ये बाउंड्री कंडीशन यहां पर अप्लाई करोगे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हमको क्या मिलेगा, a प्लस सी इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस a। नाउ y हमने ये निकाला हुआ है, एंड अगर हम इसका डिफरेंशियल लें मीन्स डेल y बाई डेल x निकाले तो वो क्या होगा, cos ओमेगा टी एज इट इज, a कांस्टेंट, cos हाइपरबोलिक ओमेगा x अपॉन u का sin हाइपरबोलिक ओमेगा x अपॉन u इनटू ओमेगा बाई u। अब ओमेगा बाई u हर टर्म में से मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसलिए इसको हम पहले से ही बाहर ले लेते हैं, प्लस b sin हाइपरबोलिक ओमेगा x अपॉन u का cos हाइपरबोलिक ओमेगा x अपॉन u इंटू ओमेगा बाई u, प्लस c cos ओमेगा x अपॉन u का माइनस c sin ओमेगा x अपॉन u इंटू ओमेगा बाई u, प्लस d एंड sin ओमेगा x अपॉन u का cos ओमेगा x अपॉन u इंटू ओमेगा बाई u। तो जैसे आप इसका डिफरेंशियल करोगे हमको ये मिलेगा। नाउ डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू अगर निकालना है, सो cos ओमेगा टी एज इट इज, a हमारा एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एक्स अपॉन यू का cos हाइपरबोलिक ओमेगा एक्स अपॉन यू, साथ में ओमेगा बाई यू आएगा, और एक ओमेगा बाई यू ऑलरेडी बाहर है और दूसरा यहां से मिलेगा, इसलिए ओमेगा बाई यू होल स्क्वायर, और हर टर्म में यहां पर भी हमको ओमेगा बाई यू मिलेगा, इसलिए हमने ओमेगा बाई यू पहले ही बाहर ले लिया है। ये ओमेगा बाई यू और इसके हर टर्म से एक ओमेगा बाई यू बाहर आ रहा है, सो ओमेगा बाई यू होल स्क्वायर। नाउ प्लस बी, इसका क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एक्स अपॉन यू इंटू ओमेगा बाई यू, माइनस सी साइन ओमेगा एक्स अपॉन यू का कॉस ओमेगा एक्स अपॉन यू इंटू ओमेगा बाई यू, प्लस डी एंड कॉस ओमेगा एक्स अपॉन यू का माइनस साइन ओमेगा एक्स अपॉन यू इंटू ओमेगा बाई यू। तो जैसे आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड डिफरेंशियल करोगे हमको ये मिल जाएगा। नाउ इफ वी differentiate
डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। यदि हम डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू का वापस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको ये मिलेगा। सो कॉस ओमेगा टी एज इट इज, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक प्लस बी साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक माइनस सी कॉस का माइनस साइन, सो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस सी साइन ओमेगा एक्स अपॉन यू एंड माइनस डी साइन का कॉस ओमेगा एक्स अपॉन यू। सो डेल थ्री वाई बाई डेल एक्स थ्री हमको ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट एक्स इक्वल टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कहा था कि क्लैंप एंड पर हमको स्लोप की वैल्यू जीरो मिलेगी। सो स्लोप या ढाल का मान शून्य करना है, इसलिए यहां पर हम डेल वाई बाई डेल एक्स को जीरो कर देते हैं। सो इसमें एक्स को जीरो एंड डेल वाई बाई डेल एक्स को जीरो रखो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ओमेगा बाई यू कॉस ओमेगा टी एंड इन ब्रैकेट ए इंटू जीरो, क्योंकि ये हमारा जीरो हो गया, प्लस बी इंटू वन क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक जीरो वन होता है, माइनस सी इंटू जीरो बिकॉज साइन जीरो इज जीरो, प्लस डी इंटू वन बिकॉज कॉस जीरो इज वन, तो हमको ये मिल जाएगा। नाउ यहां से हमको क्या मिलेगा, b प्लस डी इक्वल टू जीरो और d इक्वल टू माइनस बी, सो d इक्वल टू माइनस बी आ गया है। नाउ डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू हमारा ये है एंड c इक्वल टू माइनस ए एंड d इक्वल टू माइनस बी निकाला था। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू एल डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू जीरो। सो आप यहां पर x को l एंड डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू को जीरो रखो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो इक्वल टू ओमेगा बाई यू होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एंड इन ब्रैकेट a कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू, और यहां पर आपने c को माइनस ए रखा है और माइनस यहां पर है इसलिए प्लस ए हो जाएगा, सो प्लस ए कॉस ओमेगा एल बाई यू, और यहां पर आप d को माइनस बी रख रहे हो इसलिए प्लस बी हो जाएगा, सो प्लस बी साइन ओमेगा एल बाई यू। नाउ a वाली टर्म एक साथ में एंड b वाली टर्म एक साथ में लेते हैं, सो पहले आप इसको जीरो के नीचे ट्रांसफर कर दो। नाउ बची हुई वैल्यू में से अगर हम a कॉमन ले सो a आपका यहां से और यहां से कॉमन आएगा, तो जैसे आप a कॉमन लोगे ब्रैकेट में cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस cos ओमेगा एल बाई यू। नाउ इसमें और इसमें आपका b कॉमन होगा, सो जैसे आप b कॉमन लोगे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस साइन ओमेगा एल बाई यू, एंड हम इसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, so this will be equal to minus b sin hyperbolic omega l by u plus sin omega l by u। now next boundary condition है at x equal to l del 3y by del x3 equal to 0। now del 3y by del x3 की वैल्यू ये है, अब यहां पर हम del 3y by del x3 को 0 एंड x को l रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ओमेगा बाई यू होल क्यूब कॉस ओमेगा टी, तो ये बाहर है ये हमारा एज इट इज। अब यहां पर आप x को l रख रहे हो, सो ब्रैकेट में क्या आएगा, a साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस b कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस a साइन ओमेगा एल बाई यू प्लस b कॉस ओमेगा एल बाई यू, क्योंकि आपने इस c को माइनस a एंड d को माइनस b भी रखा है तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। नाउ पहले हम a वाली क्वांटिटी को साथ में ले लेते हैं, तो जैसे आप a कॉमन लोगे यहां पर बचेगा साइन ओमेगा एल बाई यू और यहां पर माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू, सो a इंटू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू, और इसमें आप b कॉमन लो, तो जैसे आप b कॉमन लोगे ब्रैकेट में आएगा कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस कॉस ओमेगा एल बाई यू, एंड हम इस पूरी वैल्यू को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इक्वल टू माइनस बी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस कॉस ओमेगा एल बाई यू, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब एक इक्वेशन आपके पास में ये है और एक ये है, तो हम क्या करते हैं
इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस cos ओमेगा एल बाई यू डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा एल बाई यू माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में a से a कैंसिल होगा एंड राइट हैंड साइड में माइनस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड क्या आएगी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस साइन ओमेगा एल बाई यू डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस cos ओमेगा एल बाई यू, तो हमको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, यदि हम इस समीकरण को हल करें तो हमें cot ओमेगा एल बाई टू यू इज इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई टू यू मिलेगा। The solution of this equation can be found by plotting y equal to cot omega L by 2u and y equal to plus minus tan hyperbolic omega L by 2u as a function of omega L by u on the same graph and then by their intersection point. So यदि हम इस समीकरण का हल ज्ञात करें तो इस समीकरण का हल एक ही ग्राफ पेपर पर y इक्वल टू cot ओमेगा एल बाई टू यू तथा y इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई टू यू को ओमेगा एल अपॉन यू के फलन के रूप में रेखांकित करके तथा फिर उनका प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करके ज्ञात किया जा सकता है। तो हम एक ही ग्राफ पर दो कर्व प्लॉट करते हैं। एक कर्व हमारा y इक्वल टू cot ओमेगा एल बाई टू यू है एंड दूसरा कर्व हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई टू यू है, और इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। नाउ ओमेगा एल बाई यू इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन रूट ओमेगा वी के, क्योंकि u हमारा रूट वी के था। नाउ यहां पर ओमेगा रूट में है, यहां पर ओमेगा बाहर है, सो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ओमेगा रूट में बचेगा। सो ये क्या हो जाएगा, एल रूट ऑफ ओमेगा अपॉन वी के। अब ये जो दो कर्व हैं इन कर्व का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट लें तो ओमेगा एल अपॉन यू की वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, पाई बाई टू एंड इन ब्रैकेट 1.19 2.2957। इसका मतलब ओमेगा एल अपॉन यू की एक वैल्यू आ रही है पाई बाई टू इंटू 1.19, सेकेंड वैल्यू आ रही है पाई बाई टू इंटू 2.99, थर्ड वैल्यू पाई बाई टू इंटू 5 एंड सो ऑन। नाउ अगर हमको यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप इसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे स्क्वायर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन वी के। सो अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें सो ओमेगा इक्वल टू पाई स्क्वायर वी के डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1.19 होल स्क्वायर 2.99 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू अभी हमको मिली है एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। सो हम क्या करते हैं, इस ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू पुट करते हैं। सो 2 पाई न्यू इक्वल टू पाई स्क्वायर वी के अपॉन 4l स्क्वायर 1.19 होल स्क्वायर 2.99 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ एक पाई से पाई कैंसिल कर दो, सो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर, और ये जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू थी ये हमको एज इट इज मिल जाएगी। अब यहां से हम न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री की वैल्यूज निकालते हैं। सो अगर आप न्यू वन निकालोगे सो पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर इंटू 1.19 स्क्वायर, न्यू टू निकालोगे सो पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर 2.99 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो न्यू वन इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर इंटू 1.19 स्क्वायर। सो न्यू वन हमारा ये मिल जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0.55 वी के अपॉन एल स्क्वायर, और ये हमारा न्यू वन क्या होगा, दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यह वास्तव में मूल आवृत्ति है। नाउ अगर न्यू टू निकालना है
So pi vk upon 8l square into 2.99 square. So nu2 equal to pi vk upon 8l square into 2.99 square. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो nu1 के टर्म्स में ये क्या आएगा, nu2 इक्वल टू 6.38 इंटू nu1. सो nu2 की वैल्यू 6.38 टाइम्स ऑफ nu1 मिलेगी एंड इट इज फर्स्ट ओवरटोन. यह प्रथम अधिस्वरक है. नाउ nu3 अगर निकालना है तो nu3 इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. सो nu3 हमारा ये मिल गया. और अगर आप इसको nu1 के टर्म में लोगे तो ये क्या होगा, nu3 इक्वल टू 17.65 nu1 एंड दिस इज सेकेंड ओवरटोन. यह द्वितीय अधिस्वरक है. अब यहां से क्लियर है कि nu2, nu3 एंड हायर फ्रीक्वेंसीज जो आएंगी ये nu1 की इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, अर्थात nu2, nu3 तथा उच्च आवृत्तियां nu1 की पूर्ण गुणज नहीं है. सो हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी हार्मोनिक्स, हियर वी आर गेटिंग ओवरटोन्स. तो यहां पर हमको मूल आवृत्ति की संज्ञादि नहीं मिलती है, यहां पर केवल हमको अधिस्वरक मिलते हैं. Thus, overtones are not integral multiple of fundamental frequencies. इस प्रकार अधिस्वरक मूल आवृत्ति के पूर्ण गुणज नहीं है. That is, higher frequencies are not harmonics of the fundamental frequencies. अर्थात उच्च आवृत्तियां मूल आवृत्ति की संज्ञादि नहीं है. Now, second case, a free bar और ए बार फ्री एट बोथ एंड्स. एक मुक्त छड़ या एक ऐसी छड़ जो दोनों अंत सिरों पर मुक्त हो. नाउ बाउंड्री कंडीशन फॉर इट, एट फ्री एंड बोथ एक्सटर्नल टॉर्क एंड शीयर फोर्स मस्ट बी जीरो. मुक्त सिरे पर बाह्य बल आघूर्ण तथा अपरूपण बल दोनों का मान शून्य होना चाहिए. सो एक फ्री एंड हमारा x इक्वल टू 0 है एंड दूसरा फ्री एंड x इक्वल टू l है, क्योंकि जो बार है उसकी लेंथ हम l ले रहे हैं. सो एट x इक्वल टू 0 del 2y by del x2 इक्वल टू 0 एंड del 3y by del x3 इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l del 2y by del x2 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो del 3y by del x3 इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे at x equal to 0 del 2y by del x2 equal to 0 and del 2y by del x2 हमारा ये था. तो अब हम इसमें del 2y by del x2 को 0 and x को 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 equal to ओमेगा by u होल स्क्वायर cos ओमेगा t एंड इन ब्रैकेट a into 1 क्योंकि cos हाइपरबोलिक 0 हमारा 1 है प्लस b into 0 क्योंकि sin हाइपरबोलिक 0 0 होगा माइनस c इंटू 1 क्योंकि cos 0 1 है माइनस d इंटू 0 क्योंकि sin 0 हमारा 0 है. नाउ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a माइनस सी इक्वल टू 0 और c इक्वल टू a. तो c की वैल्यू हमको a मिल गई है. नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0 del 3y by del x3 इक्वल टू 0 एंड del 3y by del x3 हमारा ये है. अब यहां पर हम इसको 0 एंड x को 0 करें तो जैसे आप x इक्वल टू 0 एंड del 3y by del x3 इक्वल टू 0 रखोगे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू ओमेगा बाई यू होल क्यूब cos ओमेगा t एंड इन ब्रैकेट a इंटू 0 क्योंकि sin हाइपरबोलिक 0 हमारा 0 है प्लस b इंटू 1 क्योंकि cos हाइपरबोलिक 0 1 है प्लस c इंटू 0 क्योंकि sin 0 0 माइनस d इंटू 1 क्योंकि cos 0 1 होता है तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. और यहां से हमको क्या मिलेगा, b माइनस डी इक्वल टू 0 और d इक्वल टू b. सो d की वैल्यू b के इक्वल होगी. नाउ del 2y by del x2 हमारा ये है, c इक्वल टू a एंड d इक्वल टू b. नाउ थर्ड बाउंड्री कंडीशन at x equal to L
डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू को 0 करो और एक्स को एल करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ओमेगा बाई यू होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एंड इन ब्रैकेट ए कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू। अब आप यहां पर सी की जगह ए और यहां पर डी की जगह बी रखते हो, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस ए कॉस ओमेगा एल बाई यू माइनस बी साइन ओमेगा एल बाई यू, तुमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ ए वाली क्वांटिटी को एक साथ में और बी वाली क्वांटिटी को एक साथ में लो, और साथ में ये जो ओमेगा बाई यू होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी है, इसको आप 0 के नीचे ट्रांसफर कर दो। अब इसमें और इसमें अगर आप ए कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस कॉस ओमेगा एल बाई यू, और इसमें हम बी कॉमन लें, तो ब्रैकेट में आएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू। और ये जो बी वाली टर्म है, इसको हम अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं, सो इक्वल टू माइनस बी एंड इन ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू। नाउ लास्ट बाउंड्री कंडीशन है एट एक्स इक्वल टू एल डेल 3y बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। सो डेल 3y बाई डेल एक्स हमारा ये है। अब यहां पर हम डेल 3y बाई डेल एक्स को 0, x को l, c को a एंड d को b रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ओमेगा बाई यू होल क्यूब कॉस ओमेगा टी एंड इन ब्रैकेट a साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस b कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस a, क्योंकि c को हम a रख रहे हैं, so प्लस a साइन ओमेगा एल बाई यू माइनस b कॉस ओमेगा एल बाई यू बिकॉज d इक्वल टू b, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करोगे, इसको आप 0 के नीचे ट्रांसफर करो और बची हुई वैल्यू में से पहले a वाली वैल्यू को साथ में लो और b वाली वैल्यू को साथ में लो, सो इसमें और इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो जैसे आप a कॉमन लोगे, ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस साइन ओमेगा एल बाई यू। अब इसमें और इसमें आप b कॉमन लो और साथ में राइट हैंड साइड में भी ट्रांसफर कर देते हैं, सो माइनस b एंड इन ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस कॉस ओमेगा एल बाई यू, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दो, सो लेफ्ट हैंड साइड में a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस b से माइनस b कैंसिल होगा, और हमको क्या मिलेगा, cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस cos ओमेगा एल बाई यू डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू प्लस साइन ओमेगा एल बाई यू, एंड राइट हैंड साइड में साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस साइन ओमेगा एल बाई यू डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई यू माइनस cos ओमेगा एल बाई यू, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, इस समीकरण को हल करने पर tan ओमेगा एल बाई 2u इज इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई 2u। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमको ये मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पेपर पर दो कर्व प्लॉट करेंगे। एक कर्व हमारा y इक्वल टू tan ओमेगा एल बाई 2u होगा एंड दूसरा कर्व हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई 2u होगा, एंड इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय प्लॉटिंग y इक्वल टू tan ओमेगा एल बाई 2u and y equal to plus minus tan hyperbolic omega L by 2u as a function of omega L by u on the same graph and then by their intersection points। तो इस समीकरण का हल हम एक ही ग्राफ पेपर पर दो वक्र y equal to tan omega L by 2u
तथा y इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल अपॉन 2u को ओमेगा एल अपॉन यू के फलन के रूप में खींचकर तथा उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करके प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही ग्राफ पर आप दो कर्व प्लॉट करोगे, एक y इक्वल टू tan ओमेगा एल बाई 2u होगा एंड दूसरा y इक्वल टू प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक ओमेगा एल बाई 2u होगा। और ये जो दोनों कर्व हैं ये हम ओमेगा एल अपॉन यू के फलन के रूप में खींच रहे हैं और इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमको ओमेगा एल अपॉन यू की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो ओमेगा एल अपॉन 2u क्या होता है, क्योंकि u हमारा अंडर रूट ओमेगा वी के है, सो ओमेगा एल अपॉन 2u इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन 2 रूट ऑफ ओमेगा वी के। अब इस ओमेगा को और इस ओमेगा को कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, L बाई 2 रूट ऑफ ओमेगा अपॉन वी के। नाउ इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या आएगी, पाई बाई 4 एंड इन ब्रैकेट 3.011 579 एंड सो ऑन। नाउ ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करो, सो ओमेगा इक्वल टू पाई स्क्वायर वी के अपॉन 4l स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सो 3.011 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। नाउ ओमेगा की वैल्यू ये आई है। अब क्या करेंगे, ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू रखते हैं, सो 2 पाई न्यू इक्वल टू पाई स्क्वायर वी के अपॉन 4l स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 3.011 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। अब एक पाई से पाई कैंसिल करो, सो न्यू क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये एज इट इज। अब न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री की वैल्यू निकालते हैं, सो न्यू वन इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर 3.011 होल स्क्वायर एंड इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यह मूल आवृत्ति है। एंड न्यू टू क्या आ जाएगा, न्यू टू के लिए आप इसके साथ में 5 स्क्वायर लोगे, सो न्यू टू इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और इसको अगर हम न्यू वन के टर्म में लिखें सो न्यू टू क्या होगा, न्यू टू इक्वल टू 2.58 न्यू वन एंड दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, यह प्रथम अधिस्वरक है। अब न्यू थ्री निकालते हैं, सो न्यू थ्री इक्वल टू पाई वी के अपॉन 8l स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, सो न्यू थ्री हमारा ये हो गया। अब न्यू थ्री को अगर आप न्यू वन के टर्म में लोगे तो वो क्या आ जाएगा, न्यू थ्री इक्वल टू 5.41 न्यू वन एंड दिस इज आवर सेकंड ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, यह द्वितीय अधिस्वरक है। तो यहां पर भी हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन एंड हायर ओवरटोन मिलेंगे, पर यहां पर हमको हायर फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं मिल रही है, यह उच्च आवृत्ति मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी हमको हार्मोनिक्स नहीं मिलते हैं, सन्नादि प्राप्त नहीं होती है। Thus overtones are not integral multiples of fundamental frequencies, अतः अधिस्वरक मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज नहीं है। That is, higher frequencies are not harmonics of the fundamental frequencies, अर्थात उच्च आवृत्तियां मूल आवृत्ति की सन्नादि नहीं हैं। Now, here we end our session. In the current session, we have discussed about the modes of vibrations of the transverse vibrations of a bar. So, goodbye.